माह शबान के महीने में जुमा के दिन इस तस्बीह को पढ़ने वाला बंदा कभी किसी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला इस तस्बीह पढ़ने वाले बंदे पर इतनी करम नवाजी फरमाता है कि वह बंदा जब अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, इस बंदे ने ऐसे कलमात पढ़कर मुझसे मांगा है, ऐ मेरे फरिश्तों, ये बंदा जो जो मांगता इस बंदे को वो अता फरमा दो। और ये महीना माह शबान का महीना है। इस महीने के अंदर इंसान के नामाए अमाल को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है। पिछले साल के अंदर जो कुछ आपने अमल किए हैं, नेकियां की हैं या गुनाह किए, जो कुछ भी आपने किया है वो सारा का सारा अल्लाह की बारगाह में 15 शबान को पेश कर दिया जाता है। और 15 शबान के बाद अगला साल जो आपका आने वाला, इसके बारे में लिख दिया जाता है और फरिश्तों को एक नया रजिस्टर दिया जाता है कि ये बंदा, इसकी इस साल में मौत हो जानी है या इस बंदे ने जिंदा रहना है, वो तमाम चीज़ें लिख दी जाती हैं। इस बंदे को इस साल के अंदर कितना रोज़गार मिलना है, इसके कारोबार में कितनी तरक्की होनी है, इस बंदे की कितनी मुश्किलात में इजाफा होना है और कितनी मुश्किलात ख़त्म हो जानी हैं। अगर बंदे की खुशहाली का साल हो तब भी लिख दिया जाता है, परेशानियों का साल हो तब भी लिख दिया जाता है। और अगर आप चाहते हैं आपका आने वाला साल खुशियों का साल हो, गमों से निजात का साल हो, आपकी हर हाजतें पूरी हों, आप परेशानियों से निकलना चाहते हैं, तो फिर इस कीमती अमल को जुमातुल मुबारक के दिन एक मरतबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यह कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत, जिसको सूरह कौसर कहा जाता है, ये सूरत कौसर का बड़ा नायाब अमल है, बड़ा कीमती अमल है। इसके पढ़ने वाला बंदा हमेशा गनी रहता है। इसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। वो अल्लाह की बारगाह में लाखों करोड़ों भी मांगे तो इस रब के ख़जाने में कोई कमी नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर चीज़ पर इसकी कुदरत है, हर चीज़ पर इसी का कब्ज़ा है। वो जिसको चाहे थोड़ा अता फरमाता है, जिसको चाहे ज़्यादा अता फरमाता है। इसलिए प्यारी बहनों, आपने इस रब की बारगाह से इल्तिजा करनी है और ये कलमात पढ़कर आपने जुमातुल मुबारक के दिन किसी भी वक़्त आप इन कलमात को पढ़कर अल्लाह की बारगाह से दुआ कर सकते हैं। इसका कोई ख़ास वक्त नहीं, पूरे दिन के अंदर आप किसी भी लम्हात के अंदर इस तस्बीह को पढ़कर अल्लाह की बारगाह से अपनी हाजत को पूरा करवा सकते हैं। अगर आपको माली परेशानी है, अगर आपको औलाद की वजह से कोई परेशानी है, कारोबार की वजह से कोई परेशानी है, आपके घर के अंदर कोई और मसाइल हैं, कोई हाजत है, आप कहीं रिश्ता करना चाहते हैं, या आपके घर में कोई औलाद का मसला है, इनके रिश्ते आते हैं लेकिन फिर आगे से डिसाइड नहीं होता, या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रिश्ते नहीं आते, किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी है, कोई भी मुश्किल है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन कलमात की बरकत से वो परेशानी दूर फरमा देता है। इसलिए कि इस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के हबीब नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीना है और इस महीने को आपका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद फरमाया है। और यहाँ तक फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शबान मेरा महीना है, और जिसको हजूर अपना महीना कहे तो हजूर का वसीला देकर इस महीने के अंदर अगर रब की बारगाह में रब का जिक्र करके और इसके हबीब का वसीला देकर मांगे तो रब फरमाता है कि मैंने तो सब कुछ बनाया अपने हबीब के लिए है, ये सारी कायनात बनाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए है। तो जो महीना हजूर को पसंद है इस महीने के अंदर, फिर ये दिन भी तमाम दिनों का सरदार दिन है, जुमातुल मुबारक का दिन। और ये सूरत, अगर इस वजीफ़े को मैं ये कहना चाहूँ कि ये वजीफ़ा तमाम वज़ाइफ का सरदार है, तो ये बिला मुबालगा है और ये तमाम वज़ाइफ का सरदार नज़र आता है, इसलिए कि इस वजीफ़े की करम नवाजी और इसकी करामात ही इतनी हैं और इसके मोजज़ात ही ऐसे हैं कि ये अपने पढ़ने वालों की हर हाजत को अल्लाह की बारगाह से पूरा करवा देता है। दोस्तों, इसलिए आप इस अमल को मुकम्मल तौर पर समझ कर कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस वजीफ़ा का तरीका आपको बता दूंगी, क्योंकि इस सूरत का शान नुज़ूल कुछ इस तरह था। ये शान नुज़ूल के अंदर ही इस वजीफ़े को बता दिया जाएगा। आपने बस इस कीमती वजीफ़े को हर एक चीज़ को समझ कर करना है, कोई भी कीमती बात कहीं भी रह ना जाए। इसलिए मैं गुजारिश कर देती हूँ कि आप वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखा करें।
कहीं से भी वजीफे का कोई हिस्सा रह ना जाए और आप इस सही फ़ायदे से महरूम ना रह जाएं। जो बंदा यकीन कामिल के साथ इस अमल को करता है, इंशाअल्लाह इसी दिन ही अल्लाह की करम नवाजी इस बंदे पर होना शुरू हो जाती है। और आप भी जुमातुल मुबारक के दिन इस तस्बीह को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम एक सहाबी बयान फरमाते हैं। इसी वाक़े के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि वजीफ़े की हकीकत क्या है और इस वजीफ़े से गम और दुख कैसे झड़ते हैं, कैसे दूर होते हैं, बंदे की प्यास कैसे ख़त्म होती है। आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी बयान करते हैं कि अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और यूँ हम समझ रहे थे कि जैसे आका अलैहिस्सलाम बेहोशी के आलम में हैं और आका अलैहिस्सलाम पर गशी तारी है। और फरमाते हैं कि इसके बाद कुछ देर के बाद हमने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर से उठे और मुस्कुरा रहे थे। और सहाबा बयान फरमाते हैं कि हमने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्कुराने की क्या वजह है, इसमें क्या हिकमत है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, आप जानते नहीं, अल्लाह की बारगाह से मेरे ऊपर एक ऐसी सूरत का नुज़ूल हुआ है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कौसर अता फरमाया है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो कौसर क्या है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, वो कौसर एक ऐसा जन्नत के अंदर एक ऐसा समंदर, एक ऐसा दरिया, एक ऐसी नहर है कि जब क़यामत के दिन मेरे उम्मती पुल सिरात पर महशर के मैदान में खड़े होंगे, मैं अपने उम्मतियों को इसमें से एक एक जाम भर कर पिलाऊँगा। और दोबारा वो जो 50 साल का एक दिन है, इस पूरे दिन के अंदर कभी भी मेरे उम्मती को दोबारा प्यास नहीं लगेगी। तो ये सूरत ऐसी है जहाँ तक कि सोफिया फरमाते हैं, अगर रमज़ानुल मुबारक के महीने में बंदा रोज़ा रखे और इस महीने के अंदर हजूर कसरत के साथ रोज़े रखते थे, और फरमाते हैं जो बंदा रोज़ा रखने के बाद 7 मरतबा इस सूरत को पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला इसको प्यास की वो शिद्दत जो रोज़े की हालत में भी प्यास की शिद्दत हो जाती है, फरमाया अल्लाह इसको शिद्दत से महफूज कर लेता है। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वजीफ़े को, इस सूरत को पढ़ने वाला बंदा अगर वो प्यास की शिद्दत से महफूज रह सकता है, बाकी मामलात से महफूज रह सकता है, और इस अमल के ज़रिए इसकी हर परेशानी से इसको निजात मिल सकती है। कोई भी इसकी हाजत है, कोई भी इसकी परेशानी है, तो इसने करना क्या है? सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से शैतान मरदूद से पनाह मांगनी है कि किस तरह अपने सबसे पहले इस वजीफ़ा से पहले आपने 21 मरतबा ये कलमात पढ़ने हैं, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 21 मरतबा आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हिफाजत लेनी है शैतान मरदूद से, और आपने कहना, बारी ताला मैं शैतान मरदूद से पनाह चाहती हूँ या चाहता हूँ, आप मुझे अपनी हिफाजत में ले ले। जब अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में ले लेगा, फिर आपको दुनिया का कोई गम आपके करीब नहीं आएगा। गम हमारे पास क्यों आते हैं? हम गुनाह करते हैं और गुनाहों के सबब हमारे ऊपर ऐसी ऐसी मुसीबतें आती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की हर वक्त इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। और फिर दोस्तों, इसके बाद पढ़ने के बाद आपने कुछ इस तरह करना है कि आपने अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इसको भी आपने 21 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने 1 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। इसके बाद आपने 7 मरतबा या 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। अब दरूद पाक कौन सा पढ़ेंगे आप? जो आपको आसानी के साथ आता है। दरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ ले, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दरूद पाक है, ये पढ़ना चाहते हैं ये पढ़ लें। दोनों में से जो दरूद पाक आपको आसान लगता है आप वो दरूद पाक पढ़ लें। इसके बाद आपने 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, और फिर 33 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। मतलब 1 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ी, दोबारा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, इसी तरतीब से पढ़ेंगे। अब इस वजीफ़ा को करते हुए 33 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने
जितनी मरतबा शुरू में दरूद पाक पढ़ा इतनी मरतबा आखिर में पढ़ना है। इसके फ़ौरन बाद आपने जब इस अमल को करना है, एक तो आपने बावुज़ू करना है। मेरी माएँ बहनें भी बावुज़ू इस अमल को करें। और एक दूसरी बात ये कि आपने किबला की जानब अपना चेहरा करके पढ़ना है। इसको मस्जिद में पढ़ना चाहें तब भी ठीक है, घर में पढ़ना चाहते हैं तब भी ठीक है, किसी भी जगह बैठकर इस अमल को पढ़ा जा सकता है, लेकिन आपका रुख, आपका चेहरा किबला की जानब होना चाहिए। इसके बाद आपने अल्लाह की बारगाह में इन तमाम जो कलमात आपने पढ़े इसका सवाब रब की बारगाह में पेश करके हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आजिज़ी के साथ पेश करना है। फिर आपने अल्लाह की बारगाह में ये कलमात कहने हैं, बारी ताला ये तेरे प्यारे हबीब का महीना है, ये जुमातुल मुबारक तमाम दिनों का सरदार दिन है, ये तेरे प्यारे हबीब का प्यारा महीना है। इस महीने की बरकत से बारी ताला मेरी फलाह मुश्किल को आसान फरमा दे, आने वाला साल मेरी खुशियों का साल बना दे। इंशाअल्लाह ताला चारों जुमे आप इसी तरतीब से इस अमल को करें, आपकी कोई मुश्किल बाकी नहीं रहेगी। आइंदा साल आपका इंशाअल्लाह खुशियों वाला साल होगा, लेकिन आपने यकीन का अमल के साथ करना है। यकीन का अमल शर्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।